नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी एक और जहां 400 पार का नारा दे रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है। ये वायरल लेटर किसी और का नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के प्रकाश शर्मा का है, जिसमें ये बताया गया है कि कानपुर के लोग रमेश अवस्थी को जानते नहीं हैं। उन्होंने कब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने पार्टी के लिए क्या काम किए, ये भी लोगों को नहीं पता। उनका कहना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करे और अभी वक्त है कुछ निर्णय ले। यही नहीं, उन्होंने जो लेटर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। अब देखना यह है कि लेटर वायरल होने के बाद क्या पार्टी के आला कमान इस पर कोई विचार करते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कानपुर में बीजेपी की कला उजागर, बीजेपी प्रत्याशी को नहीं जानते कार्यकर्ता। वायरल चिट्ठी ने बीजेपी के लिए खड़ी की मुसीबत। हम आपको कुछ भी समझाएं उससे पहले आप इस चिट्ठी को जरा गौर से पढ़ लीजिए, जो कानपुर बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी आलाकमान को लिखी है। और अब इस चिट्ठी को लेकर बवाल मच गया है और बीजेपी के 400 पार के नारे पर संकट खड़ा हो गया है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, पहले इसे समझ लीजिए। चिट्ठी में लिखा गया है, बीजेपी ने कानपुर लोकसभा सीट से रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। रमेश को शनिवार को नामांकन करना है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर आएंगे। इसके पहले शुक्रवार को उस समय लोग चौंक गए जब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा के लेटर हेड वाली चिट्ठी शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित चिट्ठी में लिखा गया है, कानपुर नगर सीट पर जिस तरह का प्रत्याशी थोपा गया है वह अचंभित और हतप्रभ करने वाला है। पार्टी में किसी भी स्तर पर या आसपास उनके योगदान की कोई जानकारी नहीं है। चुनावी रणभूमि में प्रत्याशी अभी परिचय में ही फंसे हैं। ऐसी निष्क्रियता 400 पार के लक्ष्य को असंभव बना देगी। क्या कानपुर की धरा कार्यकर्ता विहीन हो गई है? कुछ गलतियों के कारण 1999, 2004 और 2009 में पार्टी को कानपुर नगर लोकसभा सीट गंवानी पड़ी थी। एकाएक ऐसा प्रत्याशी चयन निराशा करने वाला है। कार्यकर्ता अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, लेकिन अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने में अक्षम है। एक दोहे का संदर्भ देते हुए प्रकाश शर्मा ने लिखा है कि प्रिय वचन बोलकर चाटुकारिता करने वाले तो बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन हितकारी बात करने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। कानपुर सीट के बारे में दोबारा विचार अति आवश्यक है, वरना परिणाम संगठन, समाज और राष्ट्र हित में नहीं होंगे। तो देखा आपने, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह चिट्ठी भेजी है। इसमें कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही आलाकमान के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस चिट्ठी की क्या हकीकत है, इसे जानने के लिए जब बुलंद भारत की टीम ने प्रकाश शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। व्यक्तिगत रमेश अवस्थी प्रत्याशी से किसी का कोई विरोध, न मेरा कोई पूर्वाग्रह, न कोई विरोध है। जिस तरीके से उस प्रत्याशी को कानपुर में चयनित किया गया, उसको लेकर पूरे जिले में और मैं तो कहूँगा कि पूरे प्रदेश में लोग अचंभित हैं। जिस व्यक्ति को पार्टी में कभी किसी ने नहीं देखा, और वो कह रहे हैं कि मैं प्रदेश कार्य समिति 4 साल से हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई गतिविधि शहर का कोई व्यक्ति उनके बारे में नहीं जानता। हमारा विरोध इस बात से है कि पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम 400 पार करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार। अगर आप 4 सीटों पर भी गलती कर देंगे तो 4 सीटें कम होगी, फिर वो 3 तो 96 रह जाएगी, 400 पार नहीं होगी। और इसलिए शहर की जो स्थिति है उसको अपने पत्र के माध्यम से बताने का मैंने काम किया है। सहज रूप में भेंट होना संभव नहीं था और प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। मैंने पत्र उनको सीधे लिखा था, तो मीडिया के पास कैसे पहुंचा इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। कल शाम को ही मुझे पता चला कि वो पत्र मीडिया के हाथ पर किसी कारण से लगा है। तो ये स्वाभाविक है, मैंने पत्र भेजा, उसमें कानपुर की जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री जी को भेज दी और उनसे निवेदन किया कि विचार करिए, अगर हमको 400 सीटें जीतनी है तो एक एक सीट का महत्व है, बस इतनी सी बात है। तो सुना आपने,
अभी भी अपनी चिट्ठी और पार्टी के चयन पर प्रकाश शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि रमेश अवस्थी को कानपुर में कोई नहीं जानता, कार्यकर्ता भी नहीं पहचानता, ऐसे में कैसे 400 पार का नारा पूरा होगा। हालांकि शर्मा जी ने यह भी दावा किया कि मीडिया में ये चिट्ठी कैसे आई, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं में बड़ा एक निराशा जैसी स्तब्ध है कार्यकर्ता। बाहरी प्रत्याशी होना या कोई ऐसा प्रत्याशी होना, ये तो राजनीति में कई बार चल जाता है। बहुत से सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आ जाते हैं, कोई बड़ा नाम होता है, राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता हो, या तो डॉक्टर जोशी चुनाव लड़े थे और मुझे लगता है अब तक के सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत करके गए। लेकिन अनायास कोई व्यक्ति जिसका पार्टी के उसमें आज तक वो होंगे पार्टी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी में उनका कोई वो नहीं, लेकिन कानपुर में किस प्रकार की सक्रियता रहनी चाहिए, इस बात से लोग स्तब्ध हैं। लेकिन ये जिस सिस्टम से उनको यहाँ भेजा गया है, तो पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार हमको, और 25 तारीख तक तो नामांकन वापसी और सारा चल रहा है, तब तक हम कह ही सकते हैं अपनी बात। पार्टी को जो उचित लगे वो निर्णय करें, जैसा निर्णय पार्टी लेंगे वैसा परिणाम होगा। उनको नहीं पहचान पाए, कुछ और समाचार पत्रों में आया है, तो ये अपने आप को बताता है सत्य में लोग नहीं पहचानते। इसमें उनको भी ये बात छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर इस बात को कहेंगे नहीं मुझे बहुत लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात पकड़ में आ ही जाएगी। पार्टी ने किस आधार पर चयन किया, यही हमने उनसे कहा कि एक बार पुनर्विचार किया जाए। कहाँ से आ गया नाम हम लोग तो नहीं जानते, व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं। वहीं विपक्षी सपा नेता को कानपुर में बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। यही वजह है कि अमिताभ वाजपेयी ने अब इस लेटर को वायरल कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नामांकन के बाद भी क्या पार्टी प्रकाश शर्मा की सुनेगी, या फिर 400 पार के नारे को ऐसे कार्यकर्ता बड़ा झटका देंगे। इसका फैसला वक्त करेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।